अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे साथ सुहेब साहब हैं। ये नाम इन्होंने किसी का यूज कर रहे हैं तो मैं वही लिखा हुआ आपके सामने आ रहा होगा। ये अजरबैजान के लिए आज हमारा सेशन था और उसके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन ई कॉमर्स की भी इन्होंने ली एडिशनल जो है हमसे। और मैंने इनको बहुत सारी बिजनेस की ऑप्शंस बताई। और मैंने एक बात इनको जो कही वो मैंने ये कही कि आप को जो ऑप्शंस हमने बताई हैं, मैंने बताई हैं, फरहाद साहब ने बताई हैं, हमारी वीडियोस में भी पड़ी हुई हैं। हम लोगों ने हर चीज ग्राउंड सर्वे करके अब कोलेक्टिवली वी हैव 50 years ऑफ बिजनेस एक्सपीरियंस। 34 मेरा है, 16 साल का फराज साहब का है, और अलग अलग मुल्कों में है, अलग अलग फील्ड्स में है। तो ये अपनी फील्ड के अंदर कंसल्टेंसी करते रहे हैं, मेरी सारी जिंदगी साथ इसके कंसल्टेंसी में गुजरी है। और प्रैक्टिकल बिजनेस मैंने फैक्ट्री रन की, सारे तजर्बात मैंने जिंदगी के किए हैं। तो जो हमने जितनी भी चीजें इनको शुएब भाई को बताई हैं, हमने इनको ये कहा है कि यार ये है जो हमने आपको आउटलाइन दे दी है, ये मैं आप सबको कहूंगा। दो तीन बातें मैं आज की वीडियो में कहना चाहूंगा। एक, आपको ये कहना चाहूंगा कि आप जब भी जाएं ग्राउंड रियलिटीज को खुद चेक करें। इनको मैंने ये कहा है कि पैसे किसी के हवाले नहीं करने, पैसे अपने बैंक अकाउंट में ही रखने हैं। आप अपने बैंक अकाउंट में पैसे रखें, भले आप 30, 40, 50, 60 डेज, 90 डेज अच्छी तरह आप मार्केट सर्वे करें। पहले एक काम को देखें, फिर दूसरे को देखें, फिर तीसरे को देखें। और उन सारे कामों को देखने के बाद जो काम आपको बेस्ट लगे, आपको लगे कि आपकी पर्सनैलिटी के मुताबिक है, उस काम के अंदर आप पांव रखें। होता ये है, हम वो जो है बाकू के डाकू साहब भी नाराज हो जाते हैं, और बहुत सारे डाकू बाकू में फिर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि जी आप आते ही, लैंड करते ही पैसे हमारे हवाले कर दें, ठीक है ना। और पता नहीं वो क्या लाभ लाभ बोलते रहते हैं कि जी वो जी सूद के खिलाफ मैं जंग कर रहा हूं और मैं जिहाद कर रहा हूं। और हजरत अली ने कहा कि गोश्त लेने के लिए जाओ मार्केट में, तो उनके पास वो पैसे नहीं थे, तो उन्होंने कहा उधार ले लें। उन्होंने कहा क्या पता मैं कल फौत हो जाऊं। तो ये बात 8-8 हज़ार डॉलर लेते हुए भी बंदे के ऊपर अप्लाई होती है ना, कि अगर 8-8 हज़ार डॉलर 100 बंदों से लेके आप फौत हो गए खुदा न खास्ता, तो वो 8 हज़ार लोग कौन वापस करेगा। बाकी वो जो 3 डब्बा कंपनी है ना, कि उसके आगे इंटरनेशनल लगा देना, फराज यूसुफ इंटरनेशनल कंसल्टेंट एंड मेंटोर एंड पता नहीं ब्ला ब्ला ब्ला, उससे रहेगी वो 3 डब्बा कंपनी। उसके कोई एसेट्स नहीं है। आप किराए की बिल्डिंग में जब एक कंपनी लेते हैं, तो आप किराए की एक इमारत है, उसमें एक दफ्तर है, उसके कोई असासे नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई चीज नहीं है। और 10 मनात हम पहले भी बता चुके हैं कि लाइबिलिटी है, उसकी लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है। तो अगर 8 हज़ार डॉलर के हिसाब से 100 लोगों से आपने 8 लाख डॉलर पकड़े होंगे, तो वो 10 मनात उन्होंने आपस में बांटनी है सब भाइयों ने। जब वो लिक्विडेट हो जाएगी कंपनी, और आप उसी कोर्ट में उनके सामने खड़े मुस्कुरा रहे होंगे, वो जैसे वो हमारे यहाँ एक पॉलिटिशियन कहते हैं ना, रोक सको तो रोक लो, तो वो आप कह रहे होंगे कि ले सको तो ले लो। तो ये ऐसी दीन का नाम इस्तेमाल करके चीजों को ऊपर नीचे करना बड़ी गलत बात है। हमने किसी को नहीं कहा कि वो सूद खाए ना, हम खुद सूद खाते हैं, हम बिल्कुल। प्रैक्टिकल बिजनेसमैन हैं। हमने उनको ये कहा है कि आप पैसा अपने अकाउंट में डालें। पंजाबी की एक कहावत है, घोड़ी ओ जेड़ी थले, पैसा ओ जेड़ा पल्ले, ते हुक्म ओ जेड़ा चले। जिनको पंजाबी नहीं आती बता दूं कि घोड़ी सवारी, गाड़ी, जो भी चीज है आपकी, अगर आपके नाम पे रजिस्टर्ड नहीं है तो वो आपकी नहीं है, नहीं ठीक है। है। वो आपके नाम पे रजिस्टर्ड है तो आपकी है। पैसे अगर आपके बैंक अकाउंट में आपके नाम पर है तो वो आपके हैं, किसी और के नाम पे हैं तो वो उसके हैं। और आपने अगर अपने पैसे किसी को दे दिए, तो फिर वापस लेने के लिए आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और शायद वो बड़ा लो परसेंटेज शॉट है कि वो मिली, ठीक है। और हुक्म, ऑर्डर, वो होता है जो ऑर्डर माना जाए। बाहर खड़ा हुआ चपरासी ऑर्डर देता रहे तो उससे तो फर्क नहीं पड़ता ना। सीईओ ने एक लेटर साइन करना है तो ऑर्डर वो है। तो बहरहाल ये बात को हम कंक्लूड करते हैं कि जितने भी लोग मेरे भाई की तरह वहां जाने वाले हैं बाकू में, अजरबैजान में, उन्हें मेरा मशवरा है कि वो अपनी अच्छी तरह ग्राउंड रियलिटीज चेक करें। देखें, 30 हज़ार 30 हज़ार डॉलर लेकर आप वहां गए, आपका 500 डॉलर में वो खुद कहते हैं कि खर्चा हो जाता है। लेट से हम 3 महीने पे इसको डिवाइड करते हैं, 30 हज़ार बैंक में डाले, 1500 डॉलर आपके खर्च हुए। आपको अच्छी तरह पता है कि ये काम मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर समझ में आ रहा है, अपनी कंपनी के नाम
आप डॉक्यूमेंटेशन पूरी करके डायरेक्ट वो काम करें। समझ में नहीं आ रहा भाईजान, अपने बाकी के $1500 का नुकसान करके बाकी बैंक से विड्रॉ करें और अगली फ्लाइट पकड़ें और पाकिस्तान आ जाएं, या जिस मुल्क से भी आए आप आ जाएं, क्योंकि आपने वहां रहना है, ये पैसे आपके डूबने हैं। बाकी मैं कहता जाऊं आप पैसे ले लें, मुझे प्रॉपर्टी दे दें, 40% बढ़ जाएगी, 60% बढ़ जाएगी, 80% बढ़ जाएगी, ये सारी कहानियां हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की बात ही करता हूं, एक साल में 48,000 से 40,000 से 1,13,000 पे, 1,14,000 पे आ गई है। अब आपको क्या लगता है कि अगले साल ये 5 लाख पे जाएगी? ऐसे नहीं होता। अगर एक बार 30% प्रॉपर्टी बढ़ी है तो इसका ये मतलब नहीं कि हर साल वो मीटर चल गया प्रॉपर्टी का कि 30% बढ़ते जाना है, उसने 3 साल बाद डबल हो जाना है। और झूठे एग्रीमेंट्स बना के लोगों को बेवकूफ बनाना गलत बात है। हजरत अली ने यह भी फरमाया है कि बदअहदी ना करो। हजरत अली ने यह भी कहा है कि झूठ मत बोलो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है कि माल जो है उसमें खयानत ना करो। तो दीन को इस्तेमाल नहीं करते हैं किसी भी चीज के लिए, ठीक है ना। दीन को बीच में नहीं लाना चाहिए, सच बोलो, सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए कि आप हर एक किसी के लोगों की प्रॉपर्टी के आगे खड़े होके उनके साथ, ये इस्लामाबाद में, कराची में, लाहौर में, पूरे पाकिस्तान में लोग भुगत रहे हैं। लोगों के साथ ये हुआ है कि लोग, प्रॉपर्टी डीलर तो अपने अपने घरों में कमीशन लेके चले गए हैं। अब वो ग्रे स्ट्रक्चर जो है, वो जो बेचारा लेके बैठा हुआ है, वो ना आगे का है ना पीछे का है। तो यही हाल आप लोगों के साथ हुआ। फिर एक आखिरी बात, वो भाईजान ये कहते हैं कि आप अगर $80,000 जाते ही, मैं शोएब से कहता हूं कि ये $80,000 जाके ब्लॉक कर देगा सीधा, तो भाई काम, घर का खर्चा उन्होंने देना है। अगर पैसे सारे ब्लॉक कर लिए प्रॉपर्टी में, तो हर महीने $500 ही सही, वो चाहिए तो सही ना। तो कैश आपके पास है नहीं, तो प्रॉपर्टी में तो उल्टा खर्चा लगेगा, कभी नलका खराब होगा, कभी पानी खराब होगा, कभी पाइप खराब होगा। सो बाइंग अ प्रॉपर्टी इज द वर्स्ट ऑप्शन टू गेट TRC। ही इज अ प्रॉपर्टी डीलर, इसलिए उनके पेट में हर वक्त दर्द होती रहती है प्रॉपर्टी की। सो मैं आप लोगों को मशवरा दूंगा, आप खुद जाएं जिसके मर्जी से। वी आर नॉट इंटरेस्टेड, जो हमारे पास बड़ा काम है, मेरे और फराज के पास, वी हैव लॉट ऑफ बिजनेस टू डू। जो नहीं हमारे से लेना चाहता, वी आर वेरी हैप्पी। हमारा तो एक स्टैंडर्ड है, वो कहते हैं कि जी हम तो मुफ्त बात करते हैं, हम नहीं मुफ्त बात करते। सोहेब भाई आज भी पेमेंट लिया ना बात करने की हमने? जी बिल्कुल। हाँ, इफ इट इज फ्री यू हैव पेड द राइट प्राइस फॉर इट। मुफ्त की चीज जो होती है वो मुफ्ती के लायक होती है, ठीक है ना। तो वो अगर आप मुफ्त दे रहे हैं, वो इसलिए दे रहे हैं कि आप बेच ही नहीं सकते, आपकी सर्विस कोई पेड लेगा ही नहीं। आप में इतने गट्स हैं तो आप पेमेंट लेके दिखाएं। कुछ आपके पल्ले हो तो एक प्रॉपर्टी डीलर किस बात की पेमेंट किसी से मांगेगा? तो ये बातें हैं करने की। आप जोएब भाई आप ये बताएं कि क्या आज की सेशन में कोई वैल्यू डली आपने? जी जवाब साहब, बड़ा साहब बहुत शुक्रिया आपका। ये मेरा दूसरा एक्सपेक्टेशन था आपके साथ, और वो आपने बहुत अच्छी सजेशंस भी दी मुझे वहाँ पे जाके सेटल होने के लिए, बिजनेस के हवाले से, रेजिडेंस के हवाले से, और जो भी मेरे कंसर्न थे TRC के हवाले से और बाकी चीज़ों पर। तो इंशाल्लाह मैं वहाँ जाने का प्लान कर रहा हूँ, और आपकी सर्विसेज भी हम यूज़ करके वहाँ जाएंगे, और वहाँ जरूर। पर अपनी कंपनी भी रजिस्टर करवाएंगे, और जो हम नेक्स्ट वहाँ अल्लाह पे ताला आपको प्लान कर रहे हैं कामया इंशाल्लाह। कामयाब करे, अल्लाह और ताला दूसरे हमें। लोगों को भी मैं ज़रूर कहूँगा कि आपकी सर्विसेज लें। जी। और इंशाल्लाह ताला जोएब, आई आई वी विल मेक अ सक्सेस स्टोरी आउट ऑफ यू। एंड ये नहीं कि ये यहीं तक वीडियो रह जाएगी, ये वीडियो हम आपकी वहां से रिकॉर्ड करेंगे, बल्कि मैं और फराज साहब इंशाल्लाह आपके पास भी आएंगे वहां, जी और लोगों को बताएंगे कि ये बिजनेस कैसे बनते हैं और कैसे चलते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जरूर चलेंगे। शोएब के अंकल हैं, हम उनकी आईडी, उनका नाम तो डिक्लेयर नहीं कर सकते। ही जी इज अ वेरी वेरी एजुकेटेड एंड सेंसिबल पर्सन। with his guidance, his vision, and with इंशाल्लाह ताला our जी professionalism, मुझे अल्लाह के घर से उम्मीद है कि ये एक बड़ी सक्सेस स्टोरी बनेगा अजरबैजान में, और पाकिस्तानियों के लिए ये सहारा बनेगा। लेकिन इंशाल्लाह। मैं इसको भी ये कहूंगा कि फ्री कुछ इंशाल्लाह। भी देने की जरूरत नहीं है। ना ओवर चार्ज करो ना अंडर चार्ज करो, लेकिन लोगों को जरूर चार्ज करो उनकी सर्विस के लिए, और फिर क्वालिटी की सर्विस दो। जब आप फ्री की बातें करते हैं तो उस बात की आप वैल्यू नहीं होती। तो इंशाल्लाह इनकी सक्सेस स्टोरी ये जाएंगे तो आपको नजर आएगी। और इसीलिए मैंने ये रिकॉर्ड की है अभी, कि जब हम बाद में रिकॉर्ड करेंगे, फराज साहब की भी सक्सेस स्टोरी पड़ी हुई है,
5 साल पहले जाकर स्क्रॉल करें टेस्टिमोनियल में, फराज वाज माय कोची जस्ट लाइक सोहेब इज सिटिंग हियर। और इनके बिल्कुल। अंकल कह रहे थे कि वो हमारे साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, तो हो सकता है इन फ्यूचर में हम पार्टनर भी हों, लेकिन आज के दिन में हमारी कोई पार्टनरशिप नहीं है। ये प्योरली क्लाइंट हैं, हम जी प्योरली कंसल्टेंट हैं। लेकिन इंशाल्लाह मुझे लगता है इनके अंकल का विजन देखते हुए कि हम एक मिलकर बड़ा बिजनेस बनाएंगे, और अजरबैजान में भी बनाएंगे और पाकिस्तान में भी इंशाल्लाह बनाएंगे। इंशाल्लाह। खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। जी पाकिस्तान जिंदाबाद।